शिवनेरी किला केवल पत्थर और गारे से बना एक किला नहीं था, वह एक संस्कार दाता था। उसकी दीवारें भारत की प्राचीन आत्मा की गूंज थीं। उसकी बुर्जें धर्म के प्रहरी की तरह खड़ी थीं और उसके कठिन रास्तों ने उस बालक के पांव गढ़े जो एक दिन साम्राज्यों की नींव हिला देगा। झुन्नर की शांत पहाड़ियों में बसे इस दिव्य दुर्ग में बाल शिवाजी ने अपने जीवन के पहले कदम रखे। छोटे अवश्य थे, पर उनमें आश्चर्यजनक उद्देश्य छिपा था। जहां अन्य बालक खिलौनों से खेलते थे, वहां शिवाजी लकड़ी की तलवारों से युद्ध करते थे। जब दूसरे बच्चे आकाश में उड़ते पक्षियों को निहारते थे, शिवाजी दूर दूर के किलों की ओर इशारा कर पूछते, यह कौन सा किला है? राजमाता जीजाबाई ने शब्द पर गहन दृष्टि से देखती थीं। उन्हें झांक था, उनका पुत्र सामान्य नहीं है। वह भले ही शरीर से अभी छोटा था, पर उसकी आंखों में दृष्टि थी, प्रश्न था और एक ऐसी ज्वाला जो बालपन की चंचलता से नहीं, बल्कि एक धर्मयुक्त उद्देश्य से जन्मी थी। दिन में वह किले की प्राचीरों पर दौड़ता, दूर क्षितिज पर बसे किलों के नाम पूछता, राजगढ़, पुरंदर, सिंहगढ़। रात में वह सैनिकों से कहानियां सुनता, पराक्रम, विश्वासघात और लोभ से उजड़े हुए साम्राज्यों की। पर उसके मन में बसी थीं केवल वे कहानियां जो झुके नहीं जब सारी दुनिया झुक गई थी। एक सुबह हल्की वर्षा के बाद शिवाजी पुराने कुएं के पास कीचड़ में उंगली से किले की आकृति बना रहे थे। एक सैनिक मुस्कुराते हुए पूछ बैठा, क्या कर रहे हो राजकुमार? शिवाजी ने बिना ऊपर देखे उत्तर दिया, किला बना रहा हूं, एक दिन मैं कई बनवाऊंगा। सैनिक हंस पड़ा, पर राजमाता जीजाबाई जो पीछे खड़ी थीं, मुस्कुराई नहीं। उनकी आंखें नम हो उठीं। उन्हें वह दिखा जो संसार नहीं देख सका, एक बालक नहीं, बल्कि स्वराज्य की आधारशिला। वर्षों के साथ शिवाजी ने दादोजी कोंडदेव के अधीन तलवार, धनुष, नीति और नेतृत्व की शिक्षा प्राप्त की। परंतु उनका सबसे बड़ा गुरु था महाराष्ट्र की मिट्टी, उसकी चट्टानें, उसकी आंधियां और उन भूल चुके योद्धाओं की गूंज जो अब पत्थरों में समाई थी। समय आया जब शिवाजी ने शिवनेरी छोड़ा, लेकिन शिवनेरी कभी शिवाजी को नहीं छोड़ा, क्योंकि यहीं इन प्राचीन आंगनों और छायाओं में एक बालक स्वप्न बना, और वह स्वप्न बना प्रतिज्ञा।